नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हैं गुजरात के लोथल में। ये एक हिस्टोरिक साइट है। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष यहाँ पे मिले हैं और काफ़ी एक रिमार्केबल जगह है। अगर मैं बात करूँ, अब मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर देख पाएँ, ये पानी का जमावड़ा जो है ये कोई तालाब नहीं है, ये एक डॉकिंग स्टेशन था। यहाँ पे एक नदी पास होती थी जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती थी और बे ऑफ बंगाल में मिलती थी। और इस नदी का ये पार्ट जो है ये समुद्री जहाज़ या नावों के सामान ढोने या उतारने के काम आता था, जो कि गल्फ़ ऑफ खंबत में जाके सामान बाहर के देशों में भी भेजा जाता था। अगर मैं बात करूं सामान यहाँ पे ज्वेलरी के आइटम्स, गोल्ड के आइटम्स और उसके अलावा जो सिरेमिक आइटम्स ये सब बनती थी। और जो बीड्स और जो ज्वेलरी के आइटम्स हैं ये एज़ फार एज़ मेसोपोटामिया तक जाती थी यहाँ से। एक हिस्टोरिक टाउन। और अगर मैं बात करूँ, मेरे राइट में अगर आप देख पाएँ, वो साइट जो है वो साइट पे एक्सकेवेशन हो रही है। 1955 में एक्सकेवेशन शुरू हुई थी, फिर कुछ देर के लिए बंद हुई। अभी नवंबर से यहाँ पे एक फ्रेश एक्सकेवेशन शुरू हुई है और काफ़ी ऐसे इंट्रिगिंग मटेरियल्स मिले हैं जो कि एक एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करती थी कि जो लोग मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो लोग मशीन, मेरा कहने का मतलब है कि जो ड्रिल का तरीका जो है, मैनुअल ड्रिलिंग का तरीका जो है, अभी उसी ड्रिलिंग के तरीके से वो सब चीज़ें करते थे। और ये रिमार्केबल इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो मैंने पर्सनली, आप भी देख पाएंगे इस वीडियो में भी आप देख पाएंगे कि जिस तरीके की पॉटरी बनती थी, डिज़ाइन ऑफ प्लेट्स या जो सारी चीज़ें थी, अभी भी हम देख पाते हैं कि चीज़ें वैसी की वैसी हैं। लोथल में है और लोथल में एक्सकवेशन चल रहा है। और लोथल ये साइट जो है ये हड़प्पन साइट का है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो साइट हड़प्पन साइट बहुत ही 2 साइट रहा था। उसके बाद एएसआई ने ये डिसाइड किया था जो डिफरेंट एरिया में, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में एक्सप्लोरेशन करना और यहाँ पे हड़प्पन साइट ढूंढने के लिए उसी तहत हमें ये हड़प्पन साइट मिला था, जो लोथल मिला था। और लोथल को एक्सकवेशन एस आर राव सर ने एएसआई के तरफ से 1955 से 62 तक एक्सकवेशन किए थे। और एक्सकवेशन में यहाँ पे डॉकयार्ड और बाकी जो स्ट्रक्चरल इमेज मिला था। और ये इंडस सिविलाइजेशन का एक वन ऑफ द जो डॉकयार्ड यहाँ पे मिला था। अभी आफ्टर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एएसआई अगेन री एक्सकवेट द साइट। जो एरिया में एक्सकवेशन नहीं हुआ था, हमने पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई किए, देन हमने वहाँ पे ट्रेंच लगा के देन हम ये मार्च 2025 से एक्सकवेशन चालू किए थे। और यहाँ मार्च, अप्रैल, मई तक हमने एक्सकवेशन किया। उसके बाद जो एक्सकवेशन में मटेरियल मिला था हमने एनालिसिस किया। देन अगेन नवंबर 2025 से हमने चालू किया। अभी एक्सकवेशन कंटिन्यू है। अभी ऑलमोस्ट हमने 36 ट्रेंचेस में हमने लेआउट किए हैं डिफरेंट जगह में। और हमें जो एविडेंसेस मिल रहा है, जैसे अपर फेज में जो लेट फेज है, जो टॉप मोस्ट लेवल में है, उसमें हमें ज़्यादातर छोटा ब्रिक प्लेटफॉर्म व मार्ट ब्रिक का स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो इंडिकेशन देता है वर्कशॉप एरिया का। क्योंकि हमें यहाँ पे शेल का डेबिटेज व स्टोन बीट, अनफिनिश्ड बीट व स्टोन का ऑब्जेक्ट भी हमें मिल रहा है। जो ये हम सोच रहे थे इस एरिया शायद वर्कशॉप एरिया में था, क्योंकि छोटा हार्थ भी हमें और जो फार्नेस टाइप का भी हमें एविडेंस आ रहा है। बाकी हड़प्पन साइड से ये हड़प्पन एंटीक्विटी यहाँ पे जैसे बाकी साइड में मिलता है, यहाँ पे भी सेम हड़प्पन एंटीक्विटी मिल रहा है। बट यहाँ पे जो हमें पर्टिकुलरली जो एक्टिविटी है वो वर्कशॉप रिलेटेड है। तो जहाँ पे जैसे बड़ा साइट है वहाँ पे सेटलमेंट के साथ साथ वर्कशॉप होता था। बट ये रखीगाड़ी व धोलावीरा जैसा इतना बड़ा साइट नहीं है, ये छोटा साइट है। और जिसमें डॉकयार्ड तो है, जिसमें इंडिकेशन होता है जो यहाँ से सामान बाहर जाते थे। और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, जो वर्कशॉप एरिया का एविडेंसेस मिल रहा है, तो ये स्पेशली शायद वर्कशॉप एरिया के था, साथ में सेटलमेंट भी था यहाँ पे। किस कंट्री के साथ ट्रेड होता है? अभी तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते जो किस कंट्री का, बट उसके कॉन्टेम्पररी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कॉन्टेम्पररी साइट जो है, उसमें ये सामान यहाँ से भेजा जाता था। जो बैरल शेप बीड व बाकी जो ऑब्जेक्ट जो हमें फॉरेन में मिल रहा है, तो ये कोरिलेट होता है जो ये लोथल व इस एरिया से भेजा जाता था। साथ में इंटरनल ट्रेड के लिए भी जो इंडस हड़प्पन, इंडस सिविलाइजेशन का इंडियन में जो साइट है, उसमें भी सामान यहाँ से भेजा जाता था। लोथल में हुई रिमार्केबल डिस्कवरी के बाद अब जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो रीराइट होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो मैरीटाइम सिविलाइजेशन या मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का जो जनक ग्रीक्स को माना जाता था, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष आपको यहाँ मिले हैं, उससे ये पता लगता है या ये प्रतीत होता है कि
ग्रीक सिविलाइजेशन से भी करीबन 1500 साल पहले जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट था वो इंडिया में था, हड़प्पा संस्कृति में था। अब इस सारी डिस्कवरी के बाद नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम को बनाया गया है लोथल में ही, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक रेजिडेंशियल म्यूज़ियम है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो फुल स्केल मॉडल है, जो लोथल जो हड़प्पन साइट थी उसका एक फुल स्केल लिविंग मॉडल बनाया जा रहा है। आप जैसे मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, नेवी के जहाज़ है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर हैं नेवी के, ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ऐसा म्यूज़ियम मैं कहूँगा कि भारत में कहीं नहीं है। और इस डिस्कवरी के बाद जब ये एक्सकेवेशन अभी चल रही है और इस एक्सकेवेशन में जो और चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री है वो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखेगी। धन्यवाद। रवि शंडू, द अर्थ न्यूज़ के साथ।